आज हम बात करेंगे एसएसबी सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग, पोस्टिंग लोकेशंस, इनको डीपली कवर किया था। आज की वीडियो में हम केवल एसएसबी सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे, जिससे वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए। इसके अलावा अपकमिंग वीडियोज़ में हम हार्डनेस, रिस्क एंड चैलेंजेस देखेंगे, इस जॉब में कितने हैं, कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज देखेंगे जिसमें डेपुटेशन को भी कवर करेंगे। उसके अलावा प्रमोशन एंड लीव्स भी देखेंगे, एंड सैलरी और डिफरेंट अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेरेन्स, ये भी चेक करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। उससे पहले टेक्स्ट बुक की ग्रांड फिनाले सेल चल रही है। आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो 307 मिनिमल प्राइस में खरीद सकते हैं। अगर आप यूज करेंगे मेरा कूपन कोड स्टिल, देन यू विल गेट एडिशनल 12% डिस्काउंट। तो टेक्स्ट बुक की ग्रांड फिनाले सेल है। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं खरीदा है तो गो एंड परचेज पास प्रो। इफ यू आर टारगेटिंग any SSC examination in 2025, then you should definitely rely on this platform and boost your preparation with the updated and quality content. तो टेक्स्ट बुक की पास प्रो सेल है एंड ईयर एंड की सेल है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ऑफर्स एंड प्राइजेस वगैरह मिलेंगे। तो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड परचेज पास प्रो इन अ मिनिमल प्राइस। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं, बॉर्डर में कौन कौन सी ड्यूटीज़ उसको रिलीगेट करनी होती हैं। ऑफ सशस्त्र सीमा बल, तो सब इंस्पेक्टर को मेनली दो तरह की ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती हैं। पहली ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, जिनको एडम ड्यूटीज बोलते हैं, एंड दूसरी ड्यूटीज हैं ऑपरेशनल ड्यूटीज, जिनको ऑप्स ड्यूटीज बोलते हैं। तो आइए इनके बारे में डीपली बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब इंस्पेक्टर जो होता है वो एक प्लाटून होती है। जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो प्लाटून है, इस प्लाटून का प्लाटून कमांडर होता है, एंड इसके अंडर में 37 बंदों की नफरी आती है, 37। तो ओवरऑल ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 37 मैन। तो एडम ड्यूटीज की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की एडम ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं। तो मेनली ये जो 37 बंदे हैं ना, इनकी ड्यूटीज चेक करना कि ये ड्यूटीज सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। इनका अकोमोडेशन देखना कि इनके रहने की व्यवस्था वगैरह ठीक ठाक है या नहीं। मेस, जहाँ ये खाना वगैरह खाते हैं, तो मेस की प्रॉपर फंक्शनिंग चेक करना कि ठीक ठाक मेस काम कर रहा है या नहीं। खाना जो मिल रहा है जवानों को वो ठीक ठाक मिल रहा है या नहीं। लेआउट ऑफ प्लाटून आउटपोस्ट, ये जो आप प्लाटून आउटपोस्ट देख रहे हैं, इसका लेआउट ठीक ठाक है या नहीं, मतलब इसकी साफ सफाई, इसका मेंटेनेंस वगैरह ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं। रोल कॉल लेना शाम को, जिसमें ट्रूप्स को ब्रीफिंग करना अबाउट देयर ड्यूटीज एंड ट्रूप्स का मैनेजमेंट करना, ठीक है, इट इज़ अ प्राइमरी टास्क। उसके अलावा लीव एंड रेस्ट, जवानों को छुट्टियां मिल रही हैं या नहीं, या उनको ड्यूटी के बीच में रेस्ट प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। प्लाटून आउटपोस्ट में जितने भी आपके वेपन होंगे, हथियार एम्यूनिशन होंगे, उनका मेंटेनेंस, उनकी क्लीनिंग ठीक ठाक से हो रही है या नहीं। सीनियर को डेली जो ड्यूटीज डेलीगेट की गई हैं उसके बारे में सीनियर को इन्फॉर्म करना, और सीनियर जो भी ऑर्डर देगा उसको फॉलो करना, और नीचे लेवल पर अपने ट्रूप से भी फॉलो करवाना। दिस इज ऑल्सो इन द ड्यूटीज ऑफ सब इंस्पेक्टर। एंड इसके अलावा जो भी प्लाटून आउटपोस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपरली मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं, मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है या नहीं। दीज ऑल ड्यूटीज जो होती हैं वो सब इंस्पेक्टर की होती हैं, जो कि एडम ड्यूटीज में होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर ये करता है। सब इंस्पेक्टर के नीचे जो एएसआई होते हैं उनमें एक कोई सीएचएम लग जाते हैं, ठीक है, या सीएसओ लग जाते हैं। अगर सीएसओ है तो उसको एएसआई बोलेंगे, एंड सीएचएम है तो उसको हवलदार बोलेंगे, जिनके हवलदार, जिनके 3 फीती ऐसे ऐसे करके लगी होती हैं बाइसेप में, एंड एएसआई जिनके एक सिंगल स्टार होता है और यहाँ पर एक रिबन होता है, ठीक है। तो सीएसओ बोलते हैं एएसआई को, सीएचएम बोलते हैं कंपनी हवलदार मेजर एंड कंपनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर। तो सब इंस्पेक्टर जो होता है वो इनको कमांड करता है, और सीएचएम या सीएसओ जो होते हैं वो ट्रूप्स को कमांड करते हैं। तो सारी जो चैनल होता है ना, चैनल वाइज चीजें जो हैं वो ड्यूटीज परफॉर्म होती हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। आइए बढ़ते हैं दूसरी ड्यूटीज की ओर। तो दूसरी ड्यूटीज में सबसे पहले हम बात करेंगे हाईएलटी ड्यूटीज के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं हाईएलटी में कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, भूटान बॉर्डर हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। मेजरली जो हाईएलटी में जो एसएसबी की पोस्ट हैं, कंपनीज हैं, वो कैसी ड्यूटी करती हैं, और लो लैंड में, तराई के क्षेत्र में, बेसिकली नेपाल बॉर्डर में, यूपी बिहार में किस तरह से ड्यूटी करती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ड्यूटीज की ओर। तो सबसे पहले एसएसबी जो मैनेज करती है वो इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर को डीपली हम कवर करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा आगे चल के कि किस तरह से ड्यूटीज परफॉर्म होती हैं, कौन कौन सी एक्चुअल ड्यूटीज होती हैं। तो इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर पर एसएसबी डिप्लॉय होती है,
तो सबसे पहला काम क्या होता है, बॉर्डर पेट्रोलिंग। बॉर्डर पेट्रोलिंग जो होती है वो इंडो नेपाल बॉर्डर में हो जाती है, ठीक है। और जब आप हाई एल्टी में डिप्लॉय होते हैं तो एलआरपी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज पेट्रोल, लॉन्ग रेंज पेट्रोल। तो आपको ट्रूप्स के साथ लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करना होता है, जिसमें आप चेक करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हाई एल्टी में कहीं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन काउंटर पार्ट ने तो नहीं किया है, या किसी तरह का कुछ स्टेटस क्यू जो मेंटेन हो रखा है उसको डिस्टॉर्ट तो नहीं किया है, ये आप चेक करते हैं। उसके अलावा डेप्थ पेट्रोलिंग होती है, जिसमें आप जो भी जिस जगह आप डिप्लॉय होते हैं तो बॉर्डर के पीछे जो गांव होते हैं वहां आप डेप्थ पेट्रोलिंग करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई पीछे स्मगलर या किसी तरह का रोग एलिमेंट जो है वो चीजें डिस्टॉर्ट कर रहा है, या काउंटर पार्ट से सम मतलब रिलेशनशिप बना के और स्मगलिंग वगैरह या दूसरी इलीगल एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर रहा है, तो आप डेप्थ पेट्रोलिंग में ये चेक करते हैं। उसके अलावा एसएसबी को नेचुरल डिजास्टर, किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर आता है तो एसएसबी की फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है रेस्क्यू मिशन के लिए। उसके अलावा काउंटर पार्ट से मीटिंग होती है, अगर कोई भी किसी भी तरह का इलीगल ऑपरेशन होता है बॉर्डर में जिसको एसएसबी इंटरसेप्ट करती है, तो आप काउंटर पार्ट से मीटिंग करते हैं जीरो लाइन पर, ठीक है, एंड उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें जो है वो हो रखी हैं, प्लीज आप इनको रोकें। उसके अलावा बॉर्डर ऑपरेशन, बॉर्डर में काफी वेरियस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर होता है वो इनिशियल कमांडर होता है, तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर सब इंस्पेक्टर ही जाता है अगर कोई बॉर्डर ऑपरेशन है तो, और आउटपोस्ट में है, प्लाटून में है, तो वो सब इंस्पेक्टर की ही ड्यूटी है कि बॉर्डर ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो सब इंस्पेक्टर की देखरेख में ही परफॉर्म किए जाएं। बॉर्डर चेक पॉइंट्स जो हैं, अभी इंडो नेपाल बॉर्डर में काफी सारे बॉर्डर चेक पॉइंट हैं जहां से टूरिस्ट वगैरह या फॉरेन टूरिस्ट या इंडिया के लोग नेपाल में जाते हैं, तो बॉर्डर चेक पॉइंट्स में उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी चीजों को डीपली एनालाइज करना, चेक करना, फ्रिस्किंग करना उनकी, तो ये भी एसएसबी की ड्यूटीज में शामिल है। और जो भी सब इंस्पेक्टर होगा वो अपने नीचे के कमांडर, नीचे के ट्रूप्स को उनको बताएगा कि इस तरह से आपको बॉर्डर चेक पॉइंट में फ्रिस्किंग वगैरह करनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके अलावा बॉर्डर सर्विलेंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉर्डर में सर्विलेंस क्यों करना होता है, क्योंकि स्मगलिंग, इंडो नेपाल बॉर्डर में सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है, कॉन्ट्राबैंड्स, नारकोटिक्स की सप्लाई होती है, एनिमल या कैटल ट्रैफिकिंग ये भी होती है, एनिमल ट्रैफिकिंग, और बहुत सारे इलीगल एक्ट्स जो होते हैं वो इंडो नेपाल बॉर्डर में होते हैं। बहरहाल जब आप हाई एल्टी में डिप्लॉय होते हो तो इस तरह के आपको चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं फेस करने पड़ते, क्योंकि हाई एल्टी में इस तरह के चैलेंजेस उतने ज़्यादा होते भी नहीं है। तो मेन बात यहाँ होता है आपका सर्वाइवल, और उसके अलावा आप लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। पहले तो आप अपना सर्वाइवल देखते हैं, दूसरा लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, और मेजरली एटम ड्यूटीज जो होती हैं वो परफॉर्म करी जाती हैं, और ऑफ ड्यूटी भी परफॉर्म करी जाती है, पर उतना नहीं जितना इंडो नेपाल बॉर्डर में परफॉर्म करी जाती है, क्योंकि इस तरह के क्राइम्स जो है इंडो नेपाल बॉर्डर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक कहावत है कि इंडो नेपाल बॉर्डर में अगर आप डिप्लॉय हो जाते हैं तो आपको जूते खोलने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वहाँ पर होती हैं। उसके अलावा एसएसबी एक ऐसी फोर्स है जहाँ आपको यात्रास, इलेक्शन ड्यूटीज़ कुछ भी होगा, सबसे पहले एसएसबी को डिप्लॉय करते हैं वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ में, पार्लियामेंट की सिक्योरिटीज़ में, इंटरनल सिक्योरिटी, अगर किसी टाइप की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट आए जैसे मणिपुर का हो गया तो सबसे पहले एसएसबी को डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑपरेशनल ड्यूटीज़ जो बॉर्डर में और बॉर्डर के अलावा आपको डीपली समझ में आई होंगी। आइए इनको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल ड्यूटीज, एसएसबी रिमूव्ड 1100 इंक्रोचमेंट्स इन नो मैन लैंड। तो इंडो नेपाल बॉर्डर में नो मैन्स लैंड में किसी भी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन करना मना है, तो एसएसबी ने इंक्रोचमेंट रिमूव किया, तो ये भी एसएसबी की ड्यूटीज में आता है। उसके अलावा एसएसबी प्लेड की रोल्स इन सिक्योरिंग बॉर्डर, कॉम्बेटिंग नक्सलिज्म। आप देख सकते हैं नक्सलिज्म को भी काउंटर करने में एसएसबी का काफी बड़ा रोल है इन द बॉर्डर एरियाज। उसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जहां पर भूटान बॉर्डर लगता है वहां पर एसएसबी की प्रेजेंस है, और अपना चिकन नेक भी उसको बोलते हैं। इसके अलावा एसएसबी क्रूशियल रोल इन दार्जिलिंग हिल्स, किरण रिजिजू ने बोला, एमपी राजू बिस्ता ने बोला, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एसएसबी रेस्क्यूज माइनर गर्ल एट इंडो नेपाल बॉर्डर, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एसएसबी कंट्रोल कर रही है। उसके अलावा स्मगलिंग, 4000 स्मगलर्स को अरेस्ट किया, ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया, एंड 16,000 केजी नारकोटिक्स इन्होंने सीज किया। तो इलीगल नारकोटिक्स की जो बॉर्डर में सप्लाई होती है वो भी एसएसबी कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा जो भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होते हैं उसको इंटरसेप्ट करती है एसएसबी, जैसे 2 यूएस नेशनल हेल्ड क्रॉसिंग बॉर्डर इलीगली। इसके अलावा इलीगल कैटल जो भी एसएसबी ने नेपाल बॉर्डर में पकड़े उनको अंबानी के जामनगर एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया। उसके अलावा जो अपने काउंटर पार्ट से एसएसबी मीट करती है और ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये नो मैन्स लैंड है
तो यहाँ पर एसएसबी की ट्रूप्स चलेंगे और यहाँ पर नेपाल पुलिस चलेगी एंड ये ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग करेंगे कि बॉर्डर का स्टेटस क्यू जो है वो मेंटेन है या नहीं, किसी भी तरह से इसको डिस्टॉर्ट तो नहीं किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इंडिया प्रेशर नेपाल टू स्टॉप पाकिस्तानी एंड चाइनीज नेशनल्स एट द बॉर्डर। चाइनीज एंड पाकिस्तानी नेशनल जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर से इलीगली इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको एसएसबी रोकती है। तो आई होप आपको एसएसबी की ड्यूटीज और मेजरली किस इलाके में कितना प्रेशर है वो आपको ये देख के वीडियो समझ में आया होगा। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।